दौड़ी सेना इत क्रेक की उत मान सिंह की फौज अपा ब्रजपुरी बेहड़ में बढ़े वीर लेकर हथियार टोनी गन गन बंदूक इधर उधर विकट गोली की मार मान मार कर मान सिंह का दई शत्रु की सैन बिडार दिखा गए हुए वीर जगत में जिनको शौर दिखाना था गुर के हर बोलों के मुंह हमने सुना तराना था खूब लड़ा मर्दाना वह गोविंद बहादुर थापा था। तो आप उस वक्त पुलिस में क्या थे? मैं आप क्या थे? रिक्रूट था। रिक्रूट ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग कर रहे थे? ट्रेनिंग कर रहे थे पुलिस की। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपने देखा ये सब? वही हमने ड्यूटी दी उनकी। तो ये कविता किन लोगों ने लिखी? कविता हमने बनाई। अच्छा आपने बनाई? हमने बनाई। अच्छा, पुलिस में से थे हम। अच्छा, अच्छा। कविता हमारी बनाई हुई है। अच्छा हाँ। तो लोग बहुत प्रचलित हुआ होगा फिर? बहुत प्रचलित हुआ होगा उस वक्त, चला हुआ। कविता तो आपके दिमाग में कैसे आया जो कविता बनानी चाहिए? भाई जब वो चरित्र सब देखा मैंने, मान सिंह हमारे हेती थे। हमारे हेती थे मान सिंह, हम लोगों को बहुत प्रेम करते थे वो लोग। अच्छा। तो उनको देख करके अब ड्यूटी तो हमने दी। उसी समय कंपनी हमारी थी, पुलिस की कंपनी थी। गोविंद बहादुर आया था, मर गया था, उसको भी अपने यहाँ से बनाया, सब कुछ करा। तो इसलिए वो दिमाग में आ गई कि क्रे कंपनी ने मारे, मान सिंह को मारे, उनकी दोनों की सेनाएं बराबर ही थी करीब करीब। बेबी विश्वास आदमी थे। तो एक जो शहरों में जो एक बात चलती है, जो शहरों में हम जो जानते हैं, जो डाकू लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसे कुछ ऐसा खतरनाक भी थे क्या कुछ? सबके लिए जो खतरनाक होते हैं। अच्छा। सबके लिए नहीं होते। अच्छा। सबके लिए किन के लिए होते? जो उनका दुश्मन होता है। दुश्मन कौन होते हैं उनके? दुश्मन होता है जैसे आप डाकू हो और मैंने आपकी मुखबरी ले, मुखबर कहते हैं उसको। अच्छा। पुलिस ने रिपोर्ट करी। अच्छा अच्छा। आपसे भी मिले भाई, हम डाकुओं से भी मिले भाई। अच्छा अच्छा। पुलिस को बता रहे? पुलिस में रिपोर्ट कर दी। इन्फॉर्मर जो बोलते हैं। हाँ, तो पुलिस को रिपोर्ट कर, उसको भी नहीं छोड़ते थे। अच्छा। हाँ, उसको तो मारे जाते थे। और बड़े बड़े आदमी जो थे, पैसे वाले, उनसे पैसे लेते थे। तो उस पैसे का क्या करते थे? खर्चे करते थे अपना, खर्चे खाना वाना कहाँ से खाते? नहीं, ऐसे बोलते हैं जो गरीबों में बांटते थे या फिर खुद खा लेते? नहीं, गरीबों को मान सिंह ने नहीं गरीबों को मारा कभी भी। नहीं, बांटा, पैसे बांटे। पैसे बांटे, पैसे बांटते थे। तो सबसे खूंखार डाकू कौन थे? सबसे खूंखार तो एक तो लाखन सिंह हो गए। अच्छा। सबसे खूंखार लाखन सिंह थे, उन्हें अपने दुश्मन को उन्होंने मारा। और एक सबसे खूंखार था गब्बर सिंह। अच्छा। गब्बर सिंह गुर्जर। कहाँ का? ये ग्वालियर से आगे मालनपुर है। मालनपुर के आगे गोवध के आगे, गोवध चौराहा है ना, उसके आगे एक गांव है बेड़खरी। हाँ, बेड़खरी का था। अच्छा, गब्बर सिंह वहाँ से? हाँ, उसको वहाँ का था वो गब्बर सिंह। अच्छा। बेड़खरी का। और इधर ही मारा। वो चमारों की नाक काटता था। अच्छा। चमारों का दुश्मन था। चमारों के पीछे वो डाकू हुआ था। अच्छा। हाँ। तो कुछ वजह थी? कुछ होगा उनका आपस में लड़ाई झगड़ा। ज्यादातर जो डाकू बने आपसी लड़ाई में बने हैं? ज्यादातर जो डाकू बने वो आपसी लड़ाई के ही बने? हाँ, हमारे जमाने में बने हुए सब। हम छोटे से पढ़ते थे जब ऐसे डाकू हमने देखे, और यहाँ तक सर्विस में आ गए। गब्बर सिंह ये चमार होते हैं ना, चमार हरिजन, वे जनेऊ पहनने लगे थे। अच्छा। बड़े आदमी बन गए, जनेऊ ब्राह्मण बन गए, जनेऊ पहनने लगे। इधर गांव है खेरिया, पूरा गांव चमारन का ही है। अच्छा। और वे पैसे वाले आदमी थे। गब्बर सिंह? हाँ, चमार लोग पैसे वाले थे। चमार लोग थे। हाँ, पैसे वाले थे, मकाना खान उनके अच्छे बने थे। और जनेऊ पहने, जनेऊ उन्होंने पहनना शुरू कर दिया।
गब्बर सिंह आए शाम के टाइम, जाड़े का टाइम था, पकड़ लिए उनको सबको, अलाय में बैठा लिए, बुलाओ सबको, सबको बुलाए, अलाय लो कचली, करछली होती है ना, करछली होती है इसलिए रोटी बनाने की। अच्छा, वो करछली उन्होंने मंगवाई। रोटी मतलब क्या धार होता है? धार है? धार होती है? हाँ, लोहे की होती है ना। अच्छा, लोहे की होती है करछली। अपन लोगों को कुछ अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो ध्यान नहीं है। अच्छा, अलाव जल रहा हो तो आसपास आदमी बैठे थे, 20-22 आदमी जो थे गब्बर सिंह, कचली में आग में दे दें, कचली गर्म हो गए, लाल हो गए बिल्कुल, उसे पकड़ लो सालों को। आसपास आदमी बंदूकें ना खड़े और कोई भक्के नहीं जाए, डाल लिया और लगी कचली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जनेऊ बना दिया उन्होंने। अच्छा, जला दिया उनको। तो बड़े बड़े जो जनेऊ पहरे थे उनको तो यहाँ जनेऊ पहरवा दी, जला दिए उनको। और कुछ थे नाक काटी, 9 आदमियों की नाक काटी। अच्छा, गब्बर सिंह ने। हम वो गांव में थे टीचर। अच्छा, वे रिपोर्ट करने के लिए सवेरे आए थे, वहाँ लाइन लगी, सब नकटा ही नकटा। अब जब बच्चे हमने देखे भैया, अब क्या करे, कोई बचता है नहीं, डाकू है तो। गब्बर सिंह ने हमको भी लूटा था। अच्छा, हाँ। कैसे कैसे लूट लिया आपको? हमको कितने लूटे हैं? कितने पैसे लूटे के? पैसे ले गए। आई साल 1957 की, आई साल 1957 की, हृदय हूप उठी जनता की। आया पूछ सुधी बुध पूर्णमासी, संध्या समय आफत सत्यानाशी। पश्चिम से जब वो आए गब्बर, मच गाँव गाँव में बब्बर। काऊ को चूरा तोड़ा, काऊ की ले खंगवारी, और काऊ की नारी बिचारी कर डारी उगारी। काऊ के कोट कभी से मफलर लवान, काऊ की ले स्वर उठाई। कुल की कुल हुई 1004 की, कुल की कुल हुई 4000 की। 4000। अध्यापक पर भी 3 रुपए डुमाने की। अच्छा, हमारे 1 रुपया डुमाना गया। अच्छा, हाँ, हमारा हमने 1 रुपया डुमाना रखा ही था इसलिए। अच्छा, अच्छा, पैसे हमारे पास थे, तनख्वाह मिली थी हमको। उसके बाद हमारी 2 मंजिल का ठडिया थे, उसमें रह रहे। नीचे में रोड थी ऐसी। तो घर में आके लूटा? वही गांव में लूटा। अच्छा, एक गांव था जहाँ हमारी पोस्टिंग पहले हुई थी। गांव था बेनीपुरा। ये कहाँ पड़ता है? बेनीपुरा इधर ही पड़ता है। अच्छा, इधर है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर बैठेगा। अच्छा, वहाँ हमारी पहली पोस्टिंग वही थी। जब हम स्टडी में आए, मास्टरी में, टीचर सब में आए, तो वही पोस्टिंग पहले वही हुई थी। वहाँ रहे 7-8 साल हम रहे उस गाँव में। अच्छा, अच्छा, हाँ। उस समय बड़े बड़े हमने तमाशे देखे, डाकुओं को साथ में बैठे, प्रेम भी किया, रिश्तेदारी भी निकाली, सब कुछ हुआ। और ऐसे वैसे चक्कर हमारे पास पड़े कि इधर तो डाकू पड़े हुए और इधर पुलिस आ गई। अच्छा, और दोनों ही कह रहे कि हमको खाना दो। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे कि हमको खाना और कपड़ा दो, और डाकू ने बुलाया, उन्होंने भी कहा कि हमको खाना कपड़ा दो। यहाँ तक डाकुओं ने तो कह दिया कि अगर मेरे पास नहीं आए, मास्टर मेरे पास नहीं आए, तो मैं मास्टर की अटरी पे मारूंगा। अगर क्या करूंगा? मार दूंगा, मार दूंगा। अच्छा, मकान पे मार दूंगा उनको। अच्छा, ऊपर अठा पे रहते थे हम। अच्छा, अच्छा, फिर तो ठीक है। उधर आधे गांव में तो हमने
पुलिस वालों को ठहराया, उनको खाना खिलाया आधे गांव में। आधा गांव जो था इधर उधर फिर हम रात में गए तो उनसे कहा भाई तुम यहाँ रखो, डलिया रखो, एक भगवाना रखो, जो तुम्हारे यहाँ बना हो तो इसमें डालो। अच्छा। और डलिया में जो तुम्हारी रोटी दलिया जो कुछ बना हो सो जाए तो डलिया में डालो। दो एक गाँव और था वहाँ छोटा था, उस गांव में से मंगाया खाना, मंगा के और डाकुओं को फिर वो खिलाया। अच्छा। कुआं में बैठा के डाकुओं को खिलाया। खिलाए के और अब उन्होंने खा पी के बोले, दो आदमी ने पकड़ रखे थे गांव के। अच्छा। डाकुओं ने। कौन सा गांव बताया था? रामनाथ सिंह था। नहीं, गांव कौन सा? बेनीपुरा। बेनीपुरा में? बेनीपुरा। अच्छा अच्छा। नाम था उनका लाल सिंह। अच्छा। लाल सिंह तोमर थे, जाके भिंड जिले में गांव पड़ता है, उसके थे वो। अच्छा। रिश्तेदार लगते अपने। अच्छा अच्छा। नवादा में भी ससुराल थी चौहानन के यहाँ, इसलिए हम चौहान नाता करके मानते थे। तो उन्होंने बुलाया, उन आदमियों को पहुंचाया एक को कि तुम जाओ मास्टर को बुला के लाओ। तो आदमी हमारे पास आया, मैंने कहा हम तो नहीं जा पाएंगे, उनसे कह देना कि पुलिस पड़ी हुई है गांव में, हम पुलिस की व्यवस्था में है। तो उनसे जाकर कहे कि ऐसी अच्छी बात है साहब, वे उधर पुलिस को देख रहे हैं इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। तो बोले आ नहीं पाएंगे, पुलिस का उनकी बाप है क्या? अच्छा। मैं रिश्तेदार हूँ, मेरे पास नहीं आएगा और उस पुलिस की सेवा में लगा हुआ, उससे जाओगे मेरे से मिल जाने सब मैं मारूंगा आकर के, गोली से मार दूंगा वहीं अटल यहीं पे आकर। उसने आकर के हम खैर कहने दो, रिश्तेदार हैं, नाराज हो रहे थे, खाना खिला दिया। उसकी खबर आई कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे 2 रजाएं दो और मैं रास्ता नहीं जानता हूँ, मुझे रास्ता बना यहाँ से जंगल में से निकले। डाकू के हैं, वो पुलिस का है, पुलिस को मालूम कि यहाँ पर आ गए। पुलिस हमारे गांव में, ओपे गांव के बाहर कुआं पे। अब वे डाकू का है कि मेरे पास आओ,